मैं आज गई थी, मैंने आज कश्मीर फाइल्स देखी है और जो भी मैं इनफैक्ट मैं उस पर एक एक प्रॉपर थ्रेड ट्विटर पे भी डालने वाली हूँ, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि उसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी एंड अ मस्ट वॉच मूवी। इनफैक्ट मैंने विवेक अग्निहोत्री की पिछली वाली मूवीज़ भी देखी थी और मुझे सच पूछे तो इस मूवी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। ऑल्दो आई वॉज वंडरिंग दैट ये मूवी अच्छी होगी बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ मटेरियल जो कि इसमें बताया गया था अबाउट द टॉपिक ऑफ द जेनोसाइड और एक्सोडस ऑफ द कश्मीरी। प्लीज राउंड इट ऑफ ऑन अ पॉजिटिव नोट। ओके, श्योर। सो मैं मूवी रिव्यूज जनरली देती नहीं हूँ और मुझे मतलब आई एम नॉट इवन अ रिव्यूअर, लेकिन मैं पर्सनली मैंने जो भी मतलब मैं पर्सनल आप लोगों को बता रही हूँ। जब मैंने वो मूवी देखना शुरू किया तो मैंने पर्सनली ज़रा सा भी नहीं सोचा था कि आई जस्ट वांटेड टू सी इट बिकॉज आई वांटेड टू सी कि किस तरह से प्रेजेंट किया गया है फैक्ट्स को। और जहाँ तक कि विवेक अग्निहोत्री की मैंने पहले भी फिल्में देखी थी एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी बिकॉज उनकी फिल्म अच्छी मतलब टॉपिक्स अच्छे होते हैं बट द स्क्रीन प्ले एक्चुअली इज often a letdown. लेकिन on the contrary, I was pleasantly surprised by this movie, and literally it had such a beautiful everything. I mean, एक चीज भी मुझे इसमें नहीं लगी जो कि मैं कहूँ कि ये नेगेटिव था। द मूवी वॉज नॉट मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट की कोई इसमें बात ही नहीं थी, एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं था। बिगेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट कि उन्होंने हर चीज को, जो भी चीजें उन्होंने इस मूवी में दिखाई, जो भी ब्रूटैलिटी इस मूवी में दिखाई, वो सारी चीजें हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने पेपर कटिंग्स दिखाए हैं उन सारे एपिसोड्स के अबाउट द काइंड ऑफ ब्रूटैलिटी द कश्मीरी पंडित्स फेस्ड इन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर एक्सोडस। इतना वेल रिसर्च था, उन्होंने पेपर कटिंग्स हर सीन के साथ दिखाया, हर चीज़ वहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मिलती चली जा रही थी। और एक और चीज़ आई मीन यहाँ तक कि जो टीवी या जो टीवी रिपोर्ट्स या जो टीवी इंटरव्यू जो कि इनफैक्ट काफ़ी उसकी बातें भी हो रही हैं ऑफ बिट्टा कराटे, वो भी मतलब टीवी पे आज भी मौजूद है, टीवी रिकॉर्ड पे। वो उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली दे हैव टेकन एग्जैक्टली द सेम इंटरव्यू, द डायलॉग्स आर एग्जैक्टली द सेम। और हालांकि उस कैरेक्टर का नाम बदल दिया गया है वहाँ पर, लेकिन द विक्टिम जो सतीश टिक्कू जी की नाम लेता है अबाउट द फर्स्ट बीइंग हिज फर्स्ट विक्टिम, वो भी वहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेटली उन्होंने पूरा दिखाया है, इंटायर कॉपी पेस्ट ऑफ दैट इंटरव्यू। फ्रॉम अगर आप आगे चल के अगर आप बात करें अबाउट द परफॉर्मेंसेस, छोटी स्टार कास्ट है, नो डाउट अबाउट इट, कोई भी बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं है, एक्सक्लूडिंग अगर आप मिथुन चक्रवर्ती को एक सुपरस्टार बोलो तो, बट ऑल ऑफ देम हैव डन जस्टिस टू देयर रोल। बिल्कुल भी जो एक मूवीज में जो नॉर्मल बातें होती है कि मतलब जनरली इस तरह की जो जिंगलिस्टिक मूवीज होती है या जो इस तरह की मूवीज होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा शाउटिंग, स्क्रीमिंग या जो एक नरेटिव उस टाइप की जो बातें बिल्डिंग होती है, कुछ भी उसमें से नहीं था। दे आई मीन द कैरेक्टर्स इंटरैक्टेड वेरी कामली, उसी तरह से वो बातें करते थे सारे कैरेक्टर्स जिस तरह से हम और आप बात करेंगे अबाउट एनीथिंग, और अंदर से जो तकलीफ है वो आपको उनकी बातचीत में नजर आएगी। वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट द मूवीज जो कि मैंने इनफैक्ट अभी जस्ट स्ट्रीम शुरू होने से पहले मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला भी था, द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी इज कि जितने भी आपने मतलब जो एक बहुत ही डरावने सीन्स होते हैं या जो बिल्कुल एक स्पाइन चिलिंग सीन्स होते हैं ना, उन किसी भी स्पाइन चिलिंग सीन्स को विवेक अग्निहोत्री जी ने एक बैकग्राउंड के बैकग्राउंड म्यूजिक या बैकग्राउंड एक डरावनी म्यूजिक के साथ कंपनी या असिस्ट करने की कोशिश भी नहीं की है। द सीन इन इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू मेक यू शिवर। कुछ उन्होंने नहीं कहा है, मतलब ना पीछे आपको एक डरावनी कोई यू जा की आवाज आएगी ना, तो कुछ भी नहीं वहां पे पीछे में। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट चिलिंग सीन्स ऑफ दिस मूवी, हालांकि आई डोंट वांट टू गिव अ स्पॉइलर बट जस्ट वन सीन, one of the most chilling scene of the movie is when the group of people, Kashmiri Pandits, including Anupam Kher's family, is leaving, and then one of the girls, she decides to she feels like she has to relieve herself, तो अब वहाँ ट्रक रुकवाना तो पॉसिबल था नहीं, तो उसको लोग साइड में ले जाते हैं उसी ट्रक में सो दैट शी कैन डू इट, एंड देन शी इज ट्राइंग टू रिलीव हरसेल्फ। और वहाँ पर बैकग्राउंड में बहुत ही खूबसूरत सा कश्मीरी गाना बज रहा है, एंड यू कैन सी दैट there was, forget about giving a chilling sound or a
Daravna sound, there was actually a melodious Kashmiri joyful song which was going on, and the girl is trying to, look into her stage, and then she sees one of the most horrific scenes that she could have seen. That is the dead body of two of Kashmiri Pandits without, I mean, whose skin has been entirely removed from their bodies. लिटरली खाल खींच लिया जिसको हम कहते हैं ना, लिटरल शब्द, मतलब लिटरली उनके खाल खींचे हुए थे, ओनली द मसल्स entirely. You didn't need even one single. This was one of the most horrific scenes that I felt in the movie, and there was nothing at all. सबसे बड़ी बात जो मुझे इस मूवी की लगी along with the performances was along with the movies की sorry मुझे थोड़ा मैंने I had read all about it, लेकिन जब भी मैंने देखा I could not just say I'm so sorry. वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग मुझे इस मूवी की लगी ना कि जो आपको डर वो थ्रू आउट आपके दिल में रहेगा, आपको मतलब वो भयानक सीन आपको सामने आए ना आए आपको डर लगता रहेगा, बिकॉज कहीं से भी वो सीन आ जाता था. सच आई मीन जेन्युइनली स्पीकिंग अ वेरी, हालांकि कई सारे रिव्यूअर्स ने कहा है कि ये इसकी स्क्रीन प्ले हमें पसंद नहीं आई है, बाकी सब तो ठीक है. आई एम नॉट अ मूवी रिव्यूअर, तो हो सकता है कि उनकी ही अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, लेकिन पर्सनली मेरे हिसाब से द स्क्रीन प्ले वॉज इमेंसली परफेक्ट. जरा सी भी उसमें ऊंच नीच नहीं थी. यू आर गोइंग थ्रू इट वाज सच अ रोलर कोस्टर काइंड ऑफ अ थिंग. यू आर गोइंग थ्रू अ सिंपल सीन, आपको लग रहा है चलो ये थोड़ा रिलीविंग सीन है, और अचानक उसका जो समरसॉल्ट हो गया, आपको एक बहुत ही ब्रूटल बात पता चलती है. So this was the entire journey of the 2 hours 50 minutes. मुझे नहीं लगता है कि इस मूवी को विवेक जी ने एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से बनाया भी था, तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि मूवी जाकर के मुझे कोई एंटरटेनमेंट मिलेगा. नो, आई विल नॉट इवन से दैट, मतलब आई विल नॉट इवन से दैट एज अ नेगेटिव पार्ट ऑफ इट. हर चीज उस मूवी, अगर हल्का सा अगर कोई मुझे बोले कि कुछ तो उसमें नेगेटिव होगा ही इस मूवी में, तो एक हल्की सी चीज जो मुझे थोड़ी सी नेगेटिव लगी है, अगेन दैट्स माय पर्सपेक्टिव, वाज द थिंग कि थ्रू आउट द मूवी वो बार बार कहते रहे, अनुपम खेर जी का कैरेक्टर ये बार बार कहता रहा कि 370 हटाओ, 370 हटाओ. नाउ इवेंचुअली 370 हट गया है. ये फाइनली उनका पोता दर्शन कुमार ने उसका कैरेक्टर प्ले किया है. वो कहते हैं कि 370 हट गया है, 370 हट गया है, और उनके दादाजी की डेथ हो गई, तो वो कुछ वापस नहीं आ सके. दे एंडेड इट हियर. अनफॉर्चुनेटली इवन 370 हटने के बाद भी मोस्ट ऑफ, हालांकि कुछ कश्मीरी पंडितों को वापस से रीसेटल किया गया है कश्मीर में, लेकिन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर स्टिल आउट. दे हैव स्टिल नॉट गॉट अ चांस टू रिटर्न टू देयर होम्स. तो ये कहीं ना कहीं से थोड़ा सा प्रेजेंट गवर्नमेंट का ही फेलियर हम कहेंगे, या हम सबका ऑन सोसाइटी फेलियर है. तो ये इस टॉपिक पे कमेंट करने से वो बच गए हैं. उन्होंने यहाँ पर आकर के उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है इसके बारे में. उन्होंने सिर्फ पुरानी गवर्नमेंट्स या पिछली गवर्नमेंट्स ने क्या गलतियां की हैं, विच फॉर द बिगर फॉल्ट्स, मैं उस पर डिनाई भी नहीं करती हूँ. तो पुरानी गवर्नमेंट्स ने जो गलतियां की हैं, पुराने गवर्नमेंट्स की जो भी प्रॉब्लम्स थे, उन सब चीज़ों को उन्होंने ज़्यादा हाईलाइट किया है, और राइटली सो. और यहाँ तक कि जो जम्मू, लेकिन जो यहाँ तक कि जो जम्मू के कैंप्स में इन लोगों ने फेस किया, उसको भी भूख प्यास, मतलब जो भी है, मनी नहीं, वो सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है. लेकिन ये कि धारा 370 हटने के बाद भी आज भी कश्मीरी पंडित्स वापस नहीं जा पाए हैं. यस, दे आर स्टिल नॉट हैविंग देयर होमलैंड. वो जो एक कहा जा सकता है जो प्रेजेंट डे फेलियर है, एटलीस्ट उसको इन्होंने टच नहीं किया है. किसी ने लिखा है डोंट हैव द गट्स टू वॉच, मे हैपन इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू, स्टिच ऑफ टाइम विल फिक्स इट. आई थिंक आपको, मुझे लगता है कि फॉर द सेम रीजन यू मस्ट वॉच इट. द मूवी हैज टू बी, देखिए, अनलेस एंड अनटिल यू वॉच इट, विजुअल इंप्रेशंस गिव अस द बिगेस्ट थिंग. आज हम हॉलोकॉस्ट को इतनी अच्छी तरह से जानते इसलिए हैं क्योंकि हमने श्रिंगर्स लिस्ट देखी है, हमने ऑश्विट्ज़ फाइल्स देखी है, हमने सारी ज्यूज़ के जो हॉलोकॉस्ट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो हमने देखी हैं कहीं ना कहीं से. सिंपल वे में हम आज कोई भी हॉलोकॉस्ट को डिनाई नहीं करता है, अनलेस एंड अनटिल दैट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट. लेकिन जहाँ तक कश्मीरी पंडित्स की एक्सोडस की बात है, तो वो इवन हम भी, इनफैक्ट हम लोग अगर जानते भी थे कि कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ भी है, तो भी हम लोग बहुत ही क्लियरली इस बात को नहीं समझ पाते थे. नेवर वो भी सो कितना ब्रूटल लेवल पे हुआ था, ये चीज़ हमें तभी भी नहीं पता थी.
On the contrary, right now, these people, Vivek Agnihotri has actually tried to bring that onto screen. और इस वजह से वो बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को समझें, बिकॉज वी नीड देयर स्टोरी नीड्स टू बी टोल्ड एंड लिसन्ड बाय एवरीवन somehow or the other, because आप मतलब जो भी है, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को भी, मतलब स्टार्टिंग में इन द सेंस कि इस सेगमेंट के स्टार्ट में जो मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट द पर्सन जिन्होंने लाइव टीवी पर एक्सेप्ट किया कि उन्होंने 20 से 25 लोगों को मारा है, उसमें से जो पहला बंदा जिसको मारा था उसका नाम सतीश था. नाउ अगेन ये तो मुझे पता नहीं है, एंड अगेन आई एम नॉट क्लेमिंग इट, लेकिन ये मुझे एक टीवी पे, मैं सॉरी यूट्यूब पे मैंने एक बंदे की बात सुनी है, दैट ये सतीश जो बंदा जो कि उनका फर्स्ट विक्टिम था, वो एक्चुअली इनका बचपन का दोस्त था. दे यूज्ड टू स्टडी इन द सेम स्कूल. तो आप समझ जाइए, और उसने उसको मारा था. और ये जो वो बंदा जिसने लाइव टीवी पर ये एक्सेप्ट किया, उनसे जब पूछा गया कि सतीश को क्यों मारा, तो उसका जवाब ये था कि वो पंडित था, आरएसएस का मेंबर था, नथिंग एल्स. उसने उसको, और एंड दैट पर्सन इज, आई मीन ही वाज गिवन अ क्लीन चिट ऑन दिस केस. हालांकि अभी उस पर एक दूसरे भी कोई केस हुआ है जिस पर वो शायद अभी केस लड़ रहे हैं, आई मीन जो भी चल रहा है, आई डोंट नो अबाउट इट. लेकिन लाइव टीवी पर करने के बावजूद द पर्सन इज स्टिल हैविंग, आई मीन ही वाज नॉट पनिश्ड फॉर इट. तो वो जो बेबसी है या वो जो थॉट्स है, नन ऑफ अस न्यू अबाउट इट. तो इट इज हाई टाइम दैट एंटायर ग्रुप, एंटायर ऑल ऑफ अस should know about it. और that is the reason I will say, जब मैं ये मूवी देखने गई थी, I was actually hardly heart wrenched about it. मुझे तो मूवी जाने से पहले, इनफैक्ट मैं एक दो लोगों से ऑनलाइन बात करी थी, मुझे मूवी जाने से पहले डर लग रहा था कि मैं मूवी सस्टेन कर पाऊंगी कि नहीं. एंड देयर वर सीन्स वेयर एक्चुअली आई शट माय आईज एज वेल एज माय ईयर्स. सिर्फ आंखें नहीं, मैंने कान भी बंद कर लिए थे, बिकॉज आई कुडंट हियर व्हाट वाज गोइंग ऑन इन स्क्रीन. लेकिन फिर भी मैं वहाँ गई, एंड आई होप दैट ऑल ऑफ अस शुड गो. क्योंकि देखिए एक बात तो और है, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी तरफ की फिल्में बने, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स, अबाउट सीइंग द व्हाट हैड हैपेंड एंड एवरीथिंग. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरफ की फिल्में बने या आपका पर्सपेक्टिव दिखाने वाली फिल्में मिले, तो जब जब तो आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा. जब आप मतलब जो भी पर्सपेक्टिव आपका, मतलब वो मूवी जो आपको दिखा रही है, आप उसको सपोर्ट करोगे. जब लोगों को पता चलेगा, व्हाई वी आर गेटिंग मूवीज लाइक तान्हाजी और उरी एंड ऑल दो स्टफ, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ मार्केट टुवर्ड्स द नेशनलिस्ट जिंगोइस्टिक फिल्म्स. बट नेशनलिज्म एंड जिंगोइज्म इज नॉट समथिंग दैट वी वांट राइट नाउ. ठीक है, वो सारी फिल्में अच्छी होती है, मैंने भी देखी है और एंजॉय भी किया है, बट दैट्स इट. Movies are this kind of movie where it is about telling your story, where making you aware of something that has happened and hardly talked about. अगर आप इस तरह की फिल्में चाहते हैं where your perspective is being presented across, तो आपको उस मार्केट को इवेंचुअली ओवरलैप करना पड़ेगा या उस मार्केट को सपोर्ट करना पड़ेगा. और मैं एक बात बता दूं कि मैंने आज जो शो लिया था, दैट वाज हाउसफुल. सारे लोग मतलब हालांकि मैंने जब, इनफैक्ट मैंने 3 घंटे पहले, शो शुरू होने के 3 घंटे पहले मैंने चेक करना चाहा कि कोई एक दो और सीट्स मिल जाए, बिकॉज माई फ्रेंड वॉज ऑल्सो आस्किंग. मुझे 3 घंटे पहले भी कोई टिकट नहीं मिला, एंड इट वॉज हाउसफुल, जैम पैक. एंड इनफैक्ट अगले 2 शोज भी हाउसफुल थे. और मतलब एटलीस्ट मेरे शहर में या मेरे जो एरिया है वहाँ पे 3-4 हॉल्स में, 3-4 मल्टीप्लेक्सेस में एवरी डे देयर आर 4 to 5 शोज दैट आर गोइंग ऑन. और एटलीस्ट आज रात तक के सारे हाउसफुल या थोड़े मोड़े सीट्स ही बाकी थे. सो yes, the movie is getting good responses, and it deserves to get good responses. The movie is not about entertainment. The movie is about knowing what has happened, knowing to hear a story of the group of people जो कि जिनकी स्टोरी आज तक बहुत ही दबे छुपे शब्दों में सामने आती थी. टू बी, हम सब जानते भी थे. इनफैक्ट टू बी, इफ यू आस्क मी, मैं आपको खुद बता रही हूँ, इफ यू आस्क मी ऑल द एपिसोड्स दैट दे हैव शोन, जो कि ब्रूटल इंस्टेंसेस उन्होंने दिखाए थे, वो सारे के सारे एपिसोड्स, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने पढ़ रखी थी, मैंने सुनी भी थी. आरती टिक्कू मैम के मैं सुनती हूँ. देर आर डिफरेंट, राहुल पंडिता की आवर मून हैज क्लाउड्स भी मैंने पढ़ी है. देर आर डिफरेंट, और मुझे ये सारे एपिसोड्स के बारे में पता था कि एग्जैक्टली हुआ क्या था. स्टिल व्हेन आई वॉच्ड इट, इट वाज समथिंग डिफरेंट. पढ़ना या सुनना आपको वो इमेज इनफैक्ट नहीं दे पाता है जो शायद देखना करता है. Again, I'm saying this, not a movie reviewer. Still, I have reviewed it
फ्रॉम द, मैं रिव्यू क्या उसको बोलूँगी, मैं रिव्यू क्या बोलोगे आप, रिव्यू तो थोड़ी, रिव्यू तो वो होगा कि टॉप अच्छा होता है बुरा होता है, बट ईच एंड एवरी कैरेक्टर हैज़ प्लेड टू इट्स पार्ट. एंड लाइक दर्शन कुमार को मैं जानती भी नहीं थी इसके पहले, बिकॉज आई एम नॉट सो मच टीवी फ्रीक. ऑसम एक्टिंग. मिथुन चक्रवर्ती गुड. अनुपम खेर ने भी लाइक उनका कैरेक्टर भी थोड़ा एक डिसइल्यूजन एंड अजीब टाइप का कैरेक्टर था, जो कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में है, और उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया. आगे अगर हम आए अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल, लाइक the supporting cast, especially अतुल श्रीवास्तव, पुनीत सर, और आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर जिन्होंने डॉक्टर प्ले किया है, उन तीनों ने भी यू नो द काइंड ऑफ पीपल हु आर गुड पीपल, और उस समय वो मौजूद थे, उनके पास अलग अलग तरह की पावर्स थी. फॉर एग्जाम्पल अतुल श्रीवास्तव जी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट था, पुनीत सर जी का कैरेक्टर बीजीपी था, और ये जो थर्ड कैरेक्टर जो भी मुझे उनका नाम याद नहीं पड़ा, ही वॉज अ डॉक्टर इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. और इन तीनों के पास पावर्स थी. अगर कोई कश्मीरी पंडित वुंडेड होकर के आ रहा है तो उसको एक डॉक्टर चाहिए, अगर कश्मीरी पंडित को बचाना है तो एक डीजीपी चाहिए, मीडिया को चाहिए था कि वो उनकी कहानी बताए. एंड ऑल दीज पीपल दे वर पोर्ट्रेड बाय, दे वर थ्री फ्रेंड्स ऑफ अनुपम खेर्स कैरेक्टर, और इन तीनों के पर्सपेक्टिव से उन्होंने दिखाया कि ये तीनों के तीनों कुछ नहीं कर पाए, बिकॉज डिस्पाइट हैविंग द सो कॉल्ड पावर दे लिटरली पोजेस्ड नो पावर एट ऑल. उन्हें वही करना पड़ा जो बाकी लोगों ने किया. सपोर्टिंग कास्ट इन तीनों की थी. देयर वाज अनदर मृणाल कुलकर्णी जी, उनका एक छोटा सा रोल था, वो भी उन्होंने भी अच्छा काम किया है. द लेडी हु प्लेड दर्शन कुमार मॉम या अनुपम खेर्स डॉटर इन लॉ, उनकी तो मतलब उनका जो एक एक एक्सप्रेशन है, शी हैड वेरी फ्यू डायलॉग्स, बट उनका एक एक एक्सप्रेशन विल मेक यू फील द काइंड ऑफ ट्रॉमा दैट शी हैज गॉन थ्रू. अनफॉर्चुनेट देखिए, अब थोड़ा, अब चूंकि ये फिल्म थी तो दे कुड नॉट हैव शोड एवरी डिफरेंट फैमिलीज टू इट, तो इसीलिए 3-4 चीज़ें जो अलग अलग लोगों के साथ हुई थी, वो सब कुछ उन्होंने इस फैमिली को ही दिखा दिया था कि सब कुछ इस फैमिली के साथ ही हुई है. सो मोर ट्रामेटिक फॉर दैट, बट द गर्ल लेडी एक्टिंग वाइज परफेक्ट. फिल्म के जो गाने हैं वो भी अच्छा. पल्लवी जोशी जी का कैरेक्टर विच आई थिंक इज एन एमालगेमेशन ऑफ वेरियस, अगर आप बोलिए तो वो थोड़ा सा मुझे एक उनका ही कैरेक्टर था जो कि मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा था, बिकॉज ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग दैट वट एवर द लेफ्ट सेज इज 100% करेक्ट, लेकिन फिर भी इन्होंने इस तरह से थोड़ा सा एक बनाने की कोशिश की जैसे कि जितने भी लेफ्ट मीडिया है वो टेररिस्ट से मिले जुले होते हैं. बंगाली हिंदू जी, अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट अ मूवी रिव्यूअर, मुझे सिर्फ इस मूवी को ही मैंने बहुत दिनों बाद देखा है, आई एम डूइंग अ रिव्यू ऑफ इट. और तो उनका कैरेक्टर थोड़ा सा लेफ्ट को इन्होंने मतलब कंप्लीटली आउट कर दिया, जैसे कि लेफ्ट जो होते हैं वो टेररिस्ट से मिले हुए हैं या उनका कोई इंटरनल मोटिव है, काइंड ऑफ अ थिंग, व्हिच आई थिंक कुड हैव बीन अवॉइडेड. शी कुड हैव बीन शोन एज अ जेन्युइन पर्सन हु इज नॉट अवेयर ऑफ द रियलिटीज ओवर देयर, बट ठीक है, अगर आप फिल्म बना रहे हो तो आप उससे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. बट आई वाज सेइंग अबाउट द एक्टिंग, पल्लवी जोशी हैज डन अ ट्रेमेंडस एक्टिंग. आपको मतलब इन अ सेंस शी मेक्स इट फील गुस्सा, शी गिव्स अ फीलिंग ऑफ अ गुस्सा, शी गिव्स अ फीलिंग ऑफ अ फ्रेंड इरिटेशन, वो सारी चीजें वहाँ पे मिलती हैं. एंड लास्ट सीन अबाउट द लास्ट 15 मिनट्स, जो कि हर इस तरह की फिल्म में अंत का जो कहानी बोली जाती है या जो इंटायर वो एक स्पीच होता है, वो मतलब वो तो होना ही था. वो स्पीच काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इनफैक्ट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी, ना सिंस दिस इज अ हिस्ट्री चैनल तो मैं भी वो भी बोल दे रही हूँ, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी दे हैव गिवन अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया ऑफ प्रेजेंट डे कश्मीर. इनफैक्ट कई लोग मुझसे पूछते थे कि कई लोगों ने मुझसे भी पूछा था और अलग जगह पे भी पूछते थे कि हम उनको कश्मीरी पंडित क्यों बोलते हैं, कश्मीरी हिंदू क्यों नहीं बोलते हैं. मैंने थोड़ा रिसर्च किया था और उस मूवी में भी उसका आंसर दिया गया है कि बेसिकली पुराने ज़माने में क्या होता था कि जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग होते थे ना, वो वहाँ जाते थे रिसर्च करने के लिए, जैसे कि आज लोग सिलिकॉन वैली जाते हैं, वैसे वहाँ जाते थे. सो मोस्ट ऑफ द पीपल इररेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड्स, वो वहाँ पे जा करके दे वो कंसिडर, पंडित डज नॉट मीन नेसेसरली अ ब्राह्मण. पंडित पर वहाँ मतलब होता था, वहाँ के पंडितों का मतलब होता था हु इज लाइक हु इज अ प्रो, जैसे हम बोलते हैं ना, अरे ये तो पढ़ पढ़ के पंडित बन गया, कि वो वाला पंडित है वहाँ पर. वो वहाँ पे जितने लोग रहते थे, क्योंकि वहाँ रिसर्च वो लोग करते थे, तो वो सारे के सारे लोग थोड़ा ना मतलब अपने लेवल पर वो लोग एक किसी ना किसी नॉलेज के बहुत ही बड़े जिसको कहा जाएगा एक बहुत बड़े पंडित हो जाते थे, एज सिंपल एज दैट. इसीलिए और बाद में फिर उनकी फैमिलीज ने भी पंडित सरनेम लेना स्टार्ट कर दिया, एंड दैट इज हाउ द एंटायर नैरेटिव ऑफ कश्मीरी पंडित बिकेम.
that is across the castes. They are not necessarily the pandit over there only denotes that they were the people who had high knowledge. ठीक है, they were across caste. So this was the entire review of the movie from, अगर आप इसको review बोलो तो. But my only request to all of you, AVMG ने ये मूवी देख ली है, to rest of you जितने भी 8-9 लोग अभी भी हैं, मेरे तो ज़्यादा कोई इतने व्यूज भी नहीं है आज, बट जितने भी लोग आप हैं, प्लीज genuine request of you to you all, please watch this movie and try to watch it in a theater. Don't, because this movie needs to be said, and this needs to be said, this needs to be brought out to everyone. And yes, or again, it has nothing to do with the political affiliation. Yes, political affiliation की वजह से कुछ लोगों को हो सकता है कि political affiliations की वजह से कुछ लोगों को अच्छा या कुछ लोगों को बुरा दिखाते हैं बहुत जगहों पे, but then irrespective of the irrespective of the political affiliation, ये movie is completely about the reality what had happened with proper cuttings of the newspapers. तो आपको कहीं पर भी ये आपको नहीं कह सकते कि यार ये ऐसा नहीं हुआ होगा. All of this is recorded, all of this is documented, all of this is on like media. तो देन अगेन इसके बाद जो भी उन्होंने कहा, दैट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स, और उसको बना करके तो बहुत ही अच्छी रिसर्च की है उनकी टीम ने, बहुत ही अच्छी जो मेन कास्ट ने तो की ही है, सपोर्टिंग कास्ट ने भी अच्छी एक्टिंग की है, स्क्रीन प्ले इज गुड, डायलॉग इज ऑसम, गाने हाँ गाने उतने अच्छे नहीं हैं, बट देन गाने आपको उस मूवी में चाहिए भी नहीं थे, लेकिन गाने हालांकि उस मूवी के गाने फालतू के ही थे, मतलब यू डोंट वांट दैट सॉन्ग्स, बट अगेन वो गाने भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील नहीं करवा रहे थे कि यार ये गाने क्यों बज रहे हैं, दिस गाने ये मूवी का फ्लो रोक रहा है एंड एवरीथिंग, वहाँ पर भी दिस वाज ओके. सो दिस इज द एंटायर थिंग अबाउट इट. आई थिंक अब मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज वॉच दिस मूवी irrespective of your political affiliation, irrespective of your beliefs. This is practically the history of the group of people जो कि कभी बताया नहीं गया है. अगेन हम फिर आप अगर अगेन हमने ऑपोजिट व्यू की कहानियां सुनी है, ऐसा नहीं है कि कश्मीरी मुस्लिम्स ने जो सफ़र किया है उस पर हमने मूवीज़ नहीं देखी हैं. देयर हैव बीन मूवीज़ विच वी हैव सीन एंड विच वी हैव अंडरस्टूड एज वेल. तो ये मूवी भी देखनी बनती है, ऑल ऑफ अस मस्ट सी.